हेलो गाइस, तो अपन लास्ट वीडियो में अपन ने बात की इंटरस्टिशियल शैडोज की, जिसमें मैंने आपको बताया लीनियर, रेटिकुलर, नोडुलर एंड मिक्स, जो रेटिकुलर नोडुलर पैटर्न था। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। अब अपन कुछ डिजीज के बारे में बात करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं एचपी, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। तो क्या होती है एचपी? हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस एक तरह की ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जिसमें पेशेंट एंटीजन से इनहेल करता है, एंटीजन को इनहेल करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है पूरी बॉडी में, लेकिन वो लंग को भी मेनली अफेक्ट करती है, क्योंकि इनहेलेशन से हो रही है, तो लंग इंजरीज यहाँ पे होती है। तो एचपी यूजुअली एक्यूट और क्रॉनिक दो तरह का प्रेजेंटेशन होता है। अपने पास में एचपी यूजुअली क्रॉनिक प्रेजेंट करता है। तो विद इन 6 मंथ पेशेंट आ गया तो आप उसको एक्यूट बोलते हो। आफ्टर 6 मंथ पेशेंट आपके पास में आ रहा है तो उसको अपन क्रॉनिक बोलते हैं। तो पेशेंट पहले कहीं ना कहीं दिखा रहा होता है, लोकल फिजिशियंस को दिखाता रहता है, तो आपके पास नहीं आएगा, तो बाद में होता है डायग्नोसिस भी बाद में बन पाता है। तो यूजुअली वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है। ठीक है, तो मैं पहले बात कर रहा हूँ एक्सरे की। हाँ, ये ध्यान रखना, एक्सरे का जो डायग्नोसिस है मेनली सीटी बेसिस होता है, या फिर आगे और भी इन्वेस्टिगेशन होता है, आगे बात करूंगा मैं, लेकिन अभी खाली मैं एक्सरे की बात कर रहा हूँ। तो एक्यूट प्रेजेंटेशन की पहले बात कर रहा हूँ मैं, एक्यूट एचपी की पहले बात कर रहा हूँ। तो एक्सरे आपका नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल नहीं है तो आपका बायलेटरल डिफ्यूज, बायलेटरल बोल रहा हूँ मैं, दोनों तरफ होता है एचपी एक साथ, एक साथ यूनिलैटरल प्रेजेंटेशन नहीं होता, बायलेटरल होता है। अपर लोब्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं, ऊपर से स्टार्ट होता है, और जो शेडोज होंगी मेनली माइक्रो नोडुलर टाइप की शेडोज यहाँ पे होती है। माइक्रो नोडुलर मैंने बताया था आपको 3 to 7 mm वाली साइज। तो माइक्रो नोडुलर इन्फिल्ट्रेटर होते हैं, अपर जोन मेनली अफेक्टेड होता है। ठीक है, हाइला यहाँ पे डेंस होते हैं, तो ये इन्फेक्टिव तरह से होता है, एंटीबॉडी भी बनती है, साथ में इन्फेक्शन भी साथ में रहता है, तो हाइला भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक के अंदर क्या होगा, मेनली पेशेंट फाइब्रोसिस हो जाता है यहाँ पे। तो पेरेन्काइमल यहाँ पे फाइब्रोसिस रहेगा, मतलब अब जो आपका नोडुलर पैटर्न था वो मेनली फाइब्रोटिक थिक रेटिकुलर पैटर्न में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे फाइब्रोटिक स्टेज वहाँ पे मेनली पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है। तो एक्सरे में आपको बायलेटरल यहाँ पे थिक रेटिकुलर पैटर्न दिखेगा, जिसको अपन फाइब्रोसिस बोलते हैं। साथ में आपको सिस्ट, छोटे बुल्ले या बुल्ली आप बोल सकते हो, ठीक है, ब्रोंकिक्टेसिस ये भी मिल सकते हैं। तो सिस्ट, ब्रोंकिक्टेसिस, बुल्ला भी साथ में आपको मिलता है। और जोन की बात करूं तो मेनली अपर जोन फाइब्रोसिस यहाँ पे होता है, अपर जोन इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, यूआईपी में लोअर जोन मेनली होता है, सब प्लूरल होता है, तो वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मेनली अपर जोन इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये आप डिफरेंशिएट ध्यान रख सकते हैं कि एचपी को यूआईपी से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो सेकंड बात कर लेता हूँ यूआईपी की। यूआईपी पैटर्न जो होता है, यूजुअल इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया जो होता है, आईएलडी एक तरह का पैटर्न होता है। ठीक है, तो यूआईपी एक्सरे में बात कर रहा हूँ मेनली, अगेन फिर वही बोलूंगा मैं, एचआरसीटी से डिफाइन होता है। 3-4 तरह के यूआईपी होता है, डेफिनेट यूआईपी, इंडिटरमिनेट यूआईपी, प्रोबेबल यूआईपी एंड अल्टरनेट डायग्नोसिस। अपन आईएलडी की क्लास में बात करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि यूआईपी में एक्सरे में आपको क्या दिखता है। तो एक्सरे में भी लगभग सेम पैटर्न होता है एचपी और यूआईपी में। तो एचपी में सेम क्या था, सेम यहाँ पे होगा। फर्क इतना सा होगा, यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल होगी डिजीज वो बायलेटरल होगी, और साथ में बाई बेसिलर, मतलब लोअर जोन में मेनली कंसंट्रेट होगी वो, है ना। तो यहाँ पे कोर्स बायलेटरल इंटरस्टिशियल डिजीज होते हैं, मतलब रेटिकुलर पैटर्न होते हैं और थोड़े कोर्स होते हैं। यहाँ पे थिक रेटिकुलर पैटर्न होता है, मैंने 3 बताए थे आपको। रेटिकुलर पैटर्न के अंदर भी स्मूथ, ठीक है, फाइन, स्मूथ, मीडियम एंड कोर्स। कोर्स मतलब लाइक मोर देन 10 mm वाला यहाँ पे थिकनेस हो सकती है। तो यूआईपी पैटर्न उसमें आता है, मेनली लोअर जोन को अफेक्ट करेगा, बाई बेसिलर होगा, ठीक है, बायलेटरल होगा, और मोर देन 10 mm मतलब कोर्स वाला पैटर्न यहाँ पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सार्कोइडोसिस। तो सार्कोइडोसिस क्या होता है फ्रेंड्स? तो सार्कोइडोसिस भी एक तरह का ग्रेनुलोमेटस डिजीज है, लेकिन यहाँ पे नॉन केजिंग टाइप ऑफ ग्रेनुलोमा बनते हैं। ठीक है, तो टीबी और सार्कोइडोसिस एक तरह का ही प्रेजेंटेशन होता है, लिम्फ नोड्स भी रहेंगे, कंसोलिडेशन भी रहेगा, रेटिकुलर पैटर्न भी साथ में यहाँ पे होता है। तो अगेन सार्कोइडोसिस की मैं बात करूँ, वो भी सीटी बेसिस ही होता है, एचआरसीटी से ही आप थोड़ा डिफाइन कर पाते हो, उसके साथ डायग्नोसिस बना पाते हो। एचआरसीटी की मैं होगा तब मैं अपन बात करेंगे। एक्सरे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्यों बता रहा हूँ सार्कोइडोसिस इंपॉर्टेंट इसलिए एक्सरे में कि एक्सरे की फाइंडिंग के हिसाब से सार्कोइडोसिस की स्टेजेस को डिफाइन कर सकते हो। तो सार्कोइडोसिस की 5 स्टेजेस होती है फ्रेंड्स। पहली स्टेज होती है जहाँ पे एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल एक्सरे, इसको फिर स्टेज 0 कहेंगे इसलिए क्योंकि एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल होता है, यहाँ पे स्टेज 0 कहेंगे। स्टेज 1 क्या होती है? बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी या फिर मीडिएशनल लिम्फेडेनोपैथी आप बोल दो। बायलेटरल हाइलर और मीडिएशनल लिम्फेडेनोपैथी यहाँ पे होती है ओनली, यहाँ पे पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं हुआ है। स्टेज 2 की बात करें, लिम्फ नोड होंगे बायलेटरल, साथ में बायलेटरल पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। ठीक है, इनलाइन लिम्फ नोड बायलेटरल और बायलेटरल पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट भी रहता है।
स्टेज 3 की बात करें, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट को ले रहा होता है या फिर और कहें कि डिजीज आगे प्रोग्रेशन होता है, तो यहाँ पे आपका जो लिम्फोडेनोपैथी थी हाइलम की या पैराट्रैकियल लिम्फोडेनोपैथी यहाँ पे रहती है, वो रिजोल्व हो जाती है। ओनली पेरेन्काइमल डिजीज आपको यहाँ मिलेगी। तो स्टेज 3 आप ये मत सोचना कि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सीवीटी बढ़ती है ना, लिम्फ नोड नहीं यहाँ सोचोगे कि सीवीटी कम है, नहीं, यहाँ सीवीटी ज़्यादा है। स्टेज 4 द लास्ट स्टेज वहाँ पे होता है पल्मोनरी फाइब्रोटिक स्टेज, जिसको अपन एंड स्टेज ऑफ साइकोडोसिस कहते हैं। अब आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, है ना, अब ट्रीटमेंट नहीं होगा तो बायलेटरल फाइब्रोसिस आपका यहाँ पे हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, साइकोडोसिस के अंदर एक्सरे के अंदर एक इंपॉर्टेंट साइन होता है, बायलेटरल लिम्फोडेनोपैथी, बायलेटरल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी होती है और पैराट्रैकियल लिम्फोडेनोपैथी होती है मेनली राइट साइड, लेफ्ट साइड भी होती है या कम होती है या बोल सकते होती है, लेकिन वेसल्स के कारण उतना नहीं दिखती है आपको। तो मेनली जो होती है वो दिखती है आपको राइट पैराट्रैकियल हाइलर एंड लेफ्ट हाइलर, राइट हाइलर लेफ्ट हाइलर। तो 1 2 3, इसको 1 2 3 साइन, 1 2 3 1 2 3 साइन बोला जाता है। फिर गार्लेंड ट्राइड, गार्लेंड नाम से एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया, इसको गार्लेंड ट्राइड भी बोला जाता है। ठीक है, टाइम के साथ आगे बात करूं, जब साइकोडोसिस स्टेजेस की मैंने बात की, एंड स्टेज या 3rd और 4th स्टेज के अंदर, यहाँ पे 3rd में तो पेरेन्काइमल डिजीज है, यदि लिम्फ नोड होते ही नहीं है। 4th स्टेज के अंदर जो लिम्फ नोड थे वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन जो एंड स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, फाइब्रोटिक स्टेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिम्फ नोड कैल्सिफाइड हो जाते हैं। तो कैल्सिफिकेशन यहाँ पे कैसा भी हो सकता है, पंक्टेट, पॉपकॉर्न या एग सेल कैल्सिफिकेशन यहाँ पे मिल सकता है। और जो पेरेन्काइमल डिजीज है वो टाइम के साथ साथ में धीरे धीरे नोडुलर पैटर्न, रेडिकुलर नोडुलर पैटर्न के अंदर चेंज होती जाती है। तो साइकोडोसिस की स्टेजेस आप एक्सरे में देख सकते हो, टिपिकल होती है, हमने भी एक दो बार ही देखा है इस तरह का, है ना, टिपिकल होता है। साइकोडोसिस खुद ही रेयर होता है, पहले तो मिलता नहीं है कहीं, तो टीबी की तरह प्रेजेंट होता है। ग्रेनुलोमेटस डिजीज है, ये ध्यान रखिए, नॉन केजेटिंग टाइप ऑफ ग्रेनुलोमा यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी डिजीज की अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।